आज का लेक्चर भी बड़ा मजेदार होने वाला है, मजा आने वाला आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेबल्स का टॉपिक है और हमने ये सीखना है। टेबल हर जगह पे यूज होती हैं, आपके दिमाग में ठक 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 करके प्रोग्रामिंग बिल्कुल से घुसा दूंगा मैं। चले आए लेक्चर की तरफ। ये प्रोग्रामिंग विद अदनान के नाम से चैनल है, फौरन से इस चैनल को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़े मज़े की वीडियो मिलती रहे। बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। ये प्लेलिस्ट है, इसका नाम है वेब डेवलपमेंट फॉर बिगनर्स। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल से वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में गुरु बनाने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट को आप फ़ौरन से बुक मार्क कर लें। कोई भी वीडियो खोल के मेक श्योर करें कि उसकी जो क्वालिटी है वो ये जो क्रॉस आ रहा है सेटिंग का, इसके ऊपर जाके क्वालिटी मेक श्योर करें 720 या इससे ऊपर है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली टेबल के बारे में है। तो हम एक टेबल का टैग खोलेंगे। अब जो टेबल होता है ना, उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। उसके अंदर वो चीज़ें क्या क्या होती है? सबसे पहले जो टेबल होता है उसके अंदर एक टाइटल होता है, कैप्शन होता है। तो हमें एक जो भी टेबल खोलना है उसको एक कैप्शन देना पड़ेगा। तो कैप्शन के लिए हम टेबल के अंदर एक टैग खोल देंगे, उसका नाम हम रख देंगे कैप्शन। कैप्शन के अंदर हम लिख देते हैं प्रोग्रामिंग। ये हमने इसको एक कैप्शन दे दिया और कैप्शन देने के बाद हम नीचे आ जाते हैं। और दूसरा टेबल के अंदर क्या होती है? टेबल के अंदर रो होती है। तो रो के लिए टेबल रो TR का टैग बनता है, टेबल रो का टैग बनता है। और टेबल रो हम कितनी रो खोलना चाह रहे हैं उतनी ज़्यादा हम रो खोलेंगे। मिसाल के तौर पे हम चाह रहे हैं कि एक हेडिंग हो, फिर एक रो हो, फिर एक रो हो, फिर एक रो हो, फिर एक रो हो। हमने ये 4-5 रो जो हैं ये ऑलरेडी खोल ली हैं। अब जो रो होती है ना किसी भी टेबल के अंदर, उसके अंदर इसके कॉलम आते हैं। तो कॉलम इसके आएंगे तो सबसे पहले हमें कॉलम देने हैं। अब कॉलम दो तरह के कॉलम होते हैं। एक कॉलम वो होता है जो हेडिंग का कॉलम होता है, उसको हम TH से शो करते हैं, क्योंकि HTML को बताएंगे नहीं ये हेडिंग है तो वो कैसे बचानेगा, नहीं बचानेगा ना। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर 3 कॉलम खोलना चाह रहा हूँ और मैं सबसे पहले हेडिंग के कॉलम खोलूँगा 3। अब जैसे ये मैंने एक खोला है, इसको मैं 3 दफ़ा कॉपी करता हूँ, 2 3, ये 3 मैंने खोल दिया। अब इस हेडिंग के अंदर ये जो मैंने टेबल को कॉलम की हेडिंग है, इसके अंदर मैं पहले के अंदर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल नेम, के नेम क्या है। दूसरे के अंदर मैं इसके अंदर लिखता हूँ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन क्या है। और तीसरे के अंदर मैं इधर लिखता हूँ कि सैलरी क्या है मेरी, इन तीनों की। तो मैंने हेडिंग दे दिया, ये मैंने टेबल बनाया, टेबल को मैंने एक नाम दिया, कैप्शन के थ्रू नाम दे दिया। उस कैप्शन के थ्रू नाम देने के बाद मैंने उसकी रो खोली कि मुझे रो चाहिए 1 2 3 4 5 चाहिए। मैंने 5 रो खोली हैं। उन 5 रो के को, अब रो तो काम नहीं करेगी ना, आपको पता है कि जब रो होती है टेबल के अंदर तो उसके अंदर कॉलम भी होते हैं। तो जो कॉलम है वो रो के अंदर आते हैं। लेकिन ऐसा कॉलम जिसमें हेडिंग हो उसको हम TH से बताते हैं। तो हमने बताया कि नाम दे दिया, TH के टैग को बंद कर दिया, फिर न्यू TH खोला, डेजिग्नेशन दी, उसको बंद किया, फिर न्यू खोला, सैलरी दी, उसको बंद किया। अब जितने आपको पता है ऊपर कॉलम आएंगे हमारे हेडिंग के, उतने ही कॉलम हम नीचे देंगे, क्योंकि उसका डाटा नीचे लिखना है ना हमने। तो डाटा लिखने वाला जो टैब होता है, टेबल का डाटा लिखने वाला जो कॉलम होता है, उसको TD से शो करते हैं। तो TD को हम इधर, क्योंकि ऊपर 3 दफ़ा हेडिंग दी है तो ये भी हमें 3 दफ़ा देनी पड़ेगी। अब ये हम इसको कॉपी करके, ये जो हमने 3 दफ़ा TD करके ये कॉलम खोले हैं, हर एक TD खोलने बंद करने से एक कॉलम हमारा खुल जाता है। इसको मैं सबके आगे ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। मेक श्योर कि जितनी आपने TH टेबल की हेडिंग दी है उतने ही आपने TD दी हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि हमने डाटा एग्जैक्ट उसके नीचे लिखना है। अब जो पहला TH था उसके नीचे नेम था, यानी टाइटल जो था टेबल का उसके नीचे नेम था। तो पहला जो मेरा कॉलम है उसके नीचे, नेम के नीचे डाटा आएगा ना, तो मैं नेम के नीचे जो मेरा कॉलम है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ अदनानुल हक। आगे मैं कहता हूँ उसकी डेजिग्नेशन क्या है। मैं डेजिग्नेशन में आपको लिख देता हूँ CFO, और मैं सैलरी इसके आगे लिख देता हूँ $10,000 लिख देता हूँ। आगे दूसरा नाम मैं लिखता हूँ जो टेबल के अंदर, उसको मैं लिख देता हूँ इमरानुल हक, मैं लिख देता हूँ। इधर मैं इसको CEO लिख देता हूँ। इसके आगे मैं सैलरी लिख देता हूँ आपकी $15,000। आगे मैं तीसरा नाम लिख देता हूँ देव, और मैं इसके अंदर अपनी दूसरे कॉलम में जहाँ पे मेरी डेजिग्नेशन लिखी है मैं उसको IT मैनेजर लिख देता हूँ।
और मेरा जो तीसरा कॉलम है मैंने बीच में लिखना है, टैग ओपन हो रहा है क्लोज हो रहा है उसके बीच में लिखना है, और इसकी सैलरी मैं लिख देता हूँ $8,000। आगे मेरा आखिरी रह गया, इसके अंदर मैं माइक लिख देता हूँ, ये बंदे का नाम है, इसकी डेजिग्नेशन मैं लिख देता हूँ सर्विस मैनेजर, और इसकी मैं जो सैलरी लिख देता हूँ वो मैं इसकी लिख देता हूँ 9,000 सैलरी लिख देता हूँ। ये मेरा टैग अभी फ़िलहाल मेरा एक टेबल बन गया है। इस टेबल के अंदर एक कैप्शन आ रही है, जो टेबल का टाइटल होना चाहिए ये असल में TR आ रही है, TD आ रही है, ये सारी कुछ मेरे पास आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल F5 करता हूँ, कंट्रोल F5 करके देखता हूँ तो ये आपके सामने एक टेबल बना आ रहा है, जिसके ऊपर अभी गंदा सा टेबल है क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जो HTML है वो हमारी यूज़ होती है डॉक्यूमेंट को लिखने के लिए, लेकिन अगर उस चीज़ को हमने स्टाइल देना है, प्यारा करना है, खूबसूरत करना है, तो उसके लिए फिर हमारी CSS यूज़ होगी। तो अभी मैं इसको फ़िलहाल आपको एक टेबल सा मैंने दिखा दिया है, अभी मैं CSS के थ्रू इस पर थोड़ा सा काम करूँगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, CSS को हम अलग से भी सीखेंगे। तो अभी ये जो आपके सामने टेबल आ रहा है, देखिए इसके नीचे नाम आ रहा है, सारा कुछ आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रही है, ये आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब एक काम करता हूँ कि मैं इधर ऊपर एक स्टाइल खोल लेता हूँ। आपने उससे परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, आपने इसको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी इसको। तो CSS लिखने के लिए स्टाइल का टैग यूज़ होता है, ठीक है, उसको उसके बीच में जो चीज़ लिखो वो CSS में अप्लाई हो जाती है। आपने परेशान नहीं होना, आपने अभी सिर्फ मुझे काम करने देना है। इसके अंदर मैंने टेबल के साथ प्ले करना है, मैंने TH के साथ प्ले करना है, मैंने TR के साथ प्ले करना है, मैंने TD के साथ प्ले करना है। मैंने वो नाम लिख दिए जिनके साथ मैंने प्ले करना है, और मैंने ये ब्रैकेट अपनी नीचे लगा दी है। CSS मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ों को खूबसूरत करने के लिए यूज़ होती है, HTML डॉक्यूमेंट राइट करने के लिए। अभी ये स्टाइल के टैग के अंदर लिखी जाती है CSS, और अभी आपने CSS की परेशानी नहीं लेनी, ये हम आगे सीखेंगे भी। अब मुझे किस चीज़ को स्टाइल देना है, मैंने टेबल को स्टाइल देना है, मैंने हेडिंग को स्टाइल देना है, मैंने कॉलम को स्टाइल देना है, और मैं आगे इसके लिख देता हूँ क्या चाह रहा हूँ। मैं इसको बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, और बॉर्डर मैं कह रहा हूँ इसको 2px का बॉर्डर दे दो, 2px इसको दे दो, और सॉलिड ब्लैक कर दो इसको, ये होगी, ठीक है। ये मैंने CSS लगा ली है। CSS पे आपने परेशान नहीं होना, फिर बता देता हूँ स्टाइल के टैग के अंदर लिखी जाती है। इसका सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, सीखेंगे भी। आपने सिर्फ अंडरस्टैंड कर लेना है कि मैंने इसको मैनिपुलेट किया है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दी है कि जो टेबल है, हेडिंग है, और जो मेरा कॉलम है उसको बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल का, सॉलिड हो और ब्लैक हो। ये अभी मैंने किया है, और ये टेबल हमारा उधर का उधर ही है। मैं कंट्रोल F5 करता हूँ इसको, आप देखें कितना ज़बरदस्त टेबल हो गया। अभी इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हमने एक सिंपल सा टेबल बनाया जिसके अंदर हमारे नाम आ रहे हैं, हमारे नाम के नीचे वो डाटा आ रहा है, हमारी डेजिग्नेशन आ रही है, वो डाटा आ रहा है, सैलरी आ रही है, वो डाटा आ रहा है। तो ये हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से हमने अपना एक टेबल डिज़ाइन कर लिया है HTML के अंदर। और फिर मैं एलैबोरेट करता हूँ। सबसे पहले आप टेबल की हेडिंग देंगे, ये जैसे मैंने हेडिंग दी, और टैग नीचे क्लोज करेंगे। उसकी टाइटल देने के लिए अगर आपने देना है दो, नहीं देना तो आप इसको ना दो, कैप्शन के टैग के अंदर इसको लिखेंगे। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ अगर हमें नहीं चाहिए तो। फिर उसके नीचे मैं बताऊंगा मुझे टेबल में कितनी रो चाहिए। मैंने कहा मुझे 5 रो चाहिए, मैंने 5 TR के टैग ओपन और क्लोज कर दिए। अब आपको पता है रो के अंदर सबसे पहले टेबल के अंदर हेडिंग होती है उसकी, तो इसलिए मैंने जितने कॉलम मैंने खोलने थे, 3 कॉलम खोलने थे, मैंने 3 हेडिंग दे दी हैं। उसके बाद मैंने क्योंकि 3 हेडिंग दी है तो हर एक के नीचे ही डाटा लिखेंगे ना, तो मैंने हर एक के नीचे मैंने कॉलम देने हैं। कॉलम देने के लिए टेबल के मैं TD लिखूंगा, डाटा देने के लिए टेबल डाटा TD लिखूंगा, और मैं उसके नीचे 3 जो है वो मैंने जितने मैंने हेडिंग लिखी थी उतनी ही मैंने वो कॉलम खोली और उसके अंदर हर एक के अंदर डाटा फिल कर दिया। और आपको पता है कि हर रो के अंदर ही टेबल होता है ना, तो इस वजह से मैंने उतने डाटा खोले हैं और मैंने टेबल के टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं कंट्रोल F5 करता हूँ। अब जैसे मैंने कंट्रोल F5 किया, ये आपके सामने एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो आपकी हेडिंग की टैग है, ये जो आपने ऊपर वाली हेडिंग दी है, इसको TR में लिखने की बजाय जो इसका जो सही तरीका है उसको कहते हैं टेबल हेड। तो टेबल हेड के अंदर लिखेंगे तो वो इसको प्रॉपर तरीके से ग्रुपिंग करता है। तो मैं इसको टेबल हेड के टैग के अंदर देता हूँ TR में लिखने की बजाय। तो बाकी हमारी जो रो हैं वो उसके अंदर ही रहेंगी, और जो हमारी हेडिंग है वो एक टेबल हेड के नाम अंदर
मैंने टेबल हेड के अंदर TH का टैग खोला है, उसके अंदर मैंने दे दिया। अब जाके कंट्रोल F5 करते हैं तो आपके सामने ये नज़र आएगी, चीज़ वही रहेगी, लेकिन फ़र्क ये है कि उसने नीचे वाले को अलग दिखाया है और ऊपर वाले को उसने एक जगह पे कंबाइन किया है, राइट कोड के अंदर उसको ले गया है। अब इसी तरह जो टेबल होता है उसके अंदर एक फुटर भी होता है, टेबल फुटर, उसे कहते हैं टी फुटर। अब टी फुटर जो है ये मैं ओपन कर लेता हूँ। अब टी फुटर आपको पता है कि किस लिए यूज़ होता है, टोटल करने के लिए, लेकिन इसके अंदर कॉलम तो होंगे, कॉलम जो टेबल का डाटा है कॉलम है उसको तो हमें देना पड़ेगा ना। अगर ऊपर 3 हेडिंग है हमारी, जैसे वो 1 2 3, इसी तरह हमें 3 ही कॉलम इसके अंदर भी बनाने पड़ेंगे टेबल फुटर के अंदर। तो मैं जब 3 कॉलम बनाता हूँ तो मिसाल के तौर पे पहले के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिखता, ऐसे ही खाली रहने देता हूँ। दूसरे के ऊपर मैं टोटल लिख देता हूँ, टोटल, और नीचे मैं मिसाल के तौर पे इन तीनों को टोटल करता हूँ। ये मेरे बनते हैं 23 और 10 33,000, लेट्स अज्यूम 33,000 मेरे बनते हैं। और कंट्रोल F5 करता हूँ मैं। जब मैंने इसको कंट्रोल F5 किया, ये देखें अब मेरा टेबल आ गया, उसकी हेडिंग आ गई है और ये हमारी रो आ गई हैं, और ये नीचे हमारा टेबल फुटर आ रहा है, टेबल फुटर हमारा आ रहा है और ऊपर रो आ रही हैं, और ये हमारा सारा सिस्टम इस तरह से आ रहा है। ये हमें उस रो के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन इसको लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हम अलग अलग एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने TR में भी तो लिख सकता था ना, लेकिन टी फुटर में लिखने का फ़ायदा यह है कि मैनिपुलेशन आसान होती है। मिसाल के तौर पे मैं ये स्टाइल के टैग के अंदर ही एक और टैग ओपन करता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ टी फुटर देता हूँ, और फिर मैं आगे कोमा डाल के टी हेड देता हूँ। ये 2 टैग को हम अब मैनिपुलेट करेंगे, किसके थ्रू, CSS के थ्रू। परेशान नहीं होना आपने, ये आपको भी मैं सिखाऊंगा, आपने सिर्फ इसको देखते जाना ही मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मिसाल के तौर पे इसको मैं जैसे क्लिक किया बैकग्राउंड कलर का, इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं इसको ये कलर दे देता हूँ। अब मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ CSS से कि CSS स्टाइल शीट में लिखी जाती है, स्टाइल के टैग के अंदर लिखी जाती है, और जो भी आपने जिस चीज़ को मैनिपुलेट करना है उसका नाम लिख के, कॉमा लिख के, और उसके अंदर ये 2 ब्रैकेटों में उस चीज़ को लिख देते हैं तो मैनिपुलेट कर देती है। CSS के हम अलग से लेक्चर लेंगे। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये मैंने टेबल फुटर अलग क्यों लिखा है और टेबल हेडर अलग क्यों लिखा है, क्योंकि यही चीज़ मैं TD में भी लिख सकता था। अब वो आपको सिखाने लगा हूँ कि वो मैंने क्यों किया है। अब मैंने इसको मैनिपुलेट किया है, तो ये मैं कंट्रोल F5 करता हूँ, तो ये आपके सामने देखें उसने टेबल हेडर को हेडिंग दे दी है, वो कलर खूबसूरत सा दे दिया है, नीचे टेबल फुटर को भी उसने खूबसूरत सा कलर दे दिया है। अगर मैं उसको TD टैग में लिखता, और यानी कि मैं इसी जिस तरह रो लिखी है इसी तरह ही टेबल फुटर और हेडिंग को लिख लेता, तो मैं मैनिपुलेट नहीं कर पाता जिस तरह से अभी मैंने मैनिपुलेट करके उनको कलर दिया है, या मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप टेबल के साथ प्ले करते हैं। ये एक नॉर्मल सी टेबल की एग्जांपल है। अभी हम इसको बहुत खूबसूरत कर सकते हैं CSS के थ्रू और बूटस्ट्रैप के थ्रू, वो हम आगे वीडियो में सीखते जाएंगे। अभी हमारा गोल है कि आप बेसिक पे आपकी कमांड, बेसिक स्ट्रक्चर पे कमांड आपकी पक्की हो जाए। इसी तरह टेबल के अंदर एक कॉलम ग्रुप के नाम से एक टैग आता है। कॉलम ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि हम इससे अपने कॉलम्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं पूरे। पहले तो वो रो आ रही थी ना, ये कॉलम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमने पहला कॉलम लिखा है, हमारा दूसरा कॉलम हमने लिखा है, और हमारा तीसरा कॉलम लिखा है। हमने ये 3 कॉलम हमारे लिख दिए हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड का, मेरा जो स्टाइल का टैग है, मैं CSS यूज़ कर रहा हूँ, और CSS यूज़ करने के लिए स्टाइल का टैग यूज़ होता है। अभी आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ समझाने के लिए मैं इधर लिख रहा हूँ बैकग्राउंड कलर जो है मेरा, जो कॉलम नंबर 1 का है, वो मेरा ये वाला कर दो। फिर मैं उससे फिर स्टाइल के टैग में जाके कहता हूँ कि मेरा जो स्टाइल के टैग में कि मेरा जो कॉलम नंबर 2 है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मिसाल के तौर पे उसको ये वाला कर दो। और फिर मैं स्टाइल मैंने आपको बताया CSS यूज़ करती है, CSS मैनिपुलेट करती है डाटे को, और मैं इसे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज़ की यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं जाके कह रहा हूँ कि मेरा जो तीसरा कॉलम है उसको हाईलाइट कर दो। देखें यहाँ पे रो आ रही थी ना, अब ये मैं कॉलम नंबर वाइज मैनिपुलेट करने लगा हूँ अपने डाटे को, और जैसे ही मैंने कंट्रोल F5 किया है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे टेबल के साथ। अब देखें उसने हेडिंग को नहीं छेड़ा, क्योंकि हेडिंग पे एक डायरेक्ट टैग लगा हुआ था, उसने इसको भी नहीं छेड़ा। उसने पहले कॉलम का कलर वो कर दिया जो हमने चाहा था, दूसरे का डिफरेंट कर दिया, तीसरे का डिफरेंट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कलर बैकग्राउंड कलर के अलावा कलर भी चेंज करें, तो मिसाल के तौर पे ये CFO वाले के कलर को हम वाइट करते हैं, तो मैं इसके जो CFO वाला ये आ रहा था,
ये इसके अंदर मैं इधर स्टाइल के टैग के अंदर ही रह के और मैं इसको लिखता हूँ कि मेरा कलर जो है वो वाइट कर दे, वाइट। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा देखता हूँ क्या होता है। क्या इससे कंट्रोल F5 करता हूँ, देखें ज़रा उधर जाते हैं और ये मेरा दूसरे वाइट कर दे। अब क्योंकि हमारे जो कॉलम के ऊपर हमने एक टैग पे प्रॉपर्टी लगाई हुई है डायरेक्ट ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली हम प्रॉपर्टी ज़रा उठा देते हैं, ज़रा इधर से निकाल देते हैं। निकाल के हम अब ज़रा कंट्रोल F5 करते हैं, कंट्रोल F5 करके देखते हैं कि देखें ये कितना ज़बरदस्त सा हमारे पास एक टेबल आ गया है। और ख़ूबसूरत तो अभी क्योंकि कलर हमने उस तरह के डाले हुए हैं तो ये कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमने टेबल के साथ मैनिपुलेट कर दिया, उसके हेड लगा दिए, उसकी रो लगा दी और कैसे मज़े से हमारा टेबल काम कर रहा है। ये टेबल बनाने का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करना है। वीडियो देख देख के जैसे जैसे मैंने किया है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आपका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। वेबसाइट बनाने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, हर जगह यूज़ होगा ये। कोई कमेंट हो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।